हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8वीं वाले जो विद्यार्थी हैं, जो 9 अक्टूबर का आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, वो पेपर रियल वाला पेपर हम लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल रियल। आप अपना जो उत्तर है, क्वेश्चन है, आपको मिला लेना है। इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं आप सभी के लिए। तो आप इस वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना है। आप सभी को जैसे पता है, आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है टोटल। इसमें आपको पहले अपना नाम डाल देना है, आपका अनुक्रमांक डाल देना है, पिताजी का नाम डालना है आपके, और इसके बाद में साला का नाम और ब्लॉक का नाम क्या है, और इसके बाद में ज़िला आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट बढ़ना है। इसके आगे आपको हस्ताक्षर जांचकर्ता आपकी कॉपी चेक कर लेता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, बहुविकल्प प्रश्न चुनकर लिखना है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। पहला है आपका मोर है, तो मोर का जो उत्तर आने वाला है उसको आपको 4 विकल्प में एक आपको सही देखने को मिलेगा। तो पहला है आपको अच्छी तरीके से देखना है पेड़, दूसरा है पशु, तीसरा है पक्षी और चौथा है जो ऋतु। तो आपको सी वाला जो है पक्षी, वो आपको करेक्ट आंसर लगाना है, क्योंकि जो मोर है वो पक्षी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूरे क्वेश्चन आपको मिला लेना है। इसके आंसर हम पूरा आंसर आपको बताने वाले हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, विश्व शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर आपको लगा लेना है अमृत। इसका ये आंसर होने वाला है, वो अमृत पर लगा लेना है आप सभी के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपका, वो है आपका विकारी शब्द है। तो इसका आपको, आपने जो पढ़ा होगा हिंदी में व्याकरण, तो उसमें आपको बता दिया गया होगा। विकारी शब्द है लड़की, इसलिए, किंतु, अर्थात। तो आपको जो नीचे डैश लाइन दी हुई है, आपको इसी में लड़की भर देना है, क्योंकि विकारी शब्द है, उसका आंसर आपको लड़की आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर भी आपको लगाना है। तो शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर है आपका वृक्ष। आपको डायरेक्ट आंसर देखते चलना है, जो कि आपको पहला है वृक्ष, दूसरा है वृक्ष, जो आपकी जो लाइन दी हुई है बिल्कुल डंडे, उसको आपको फोकस करना है। तो जो तीसरा आपको दिया हुआ है उसमें जो डंडा लगा हुआ है वो गलत है। तो आपको जो डी वाला है उसको आपको ध्यान से देखना है, उसमें आपको डंडा देखने को मिलेगा, जो कि इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वृक्ष। आपको डी वाला बिल्कुल करेक्ट लगा कर आना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण है, तो आपको इसमें आंसर आपको क्या लगाना है, तो वो है आपका तेज, क्योंकि जो घोड़ा है वो तेज दौड़ता है, तो इसका आंसर आपको लगाना है तेज में। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपका प्रश्न, जो कि दिया हुआ है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं। तो आपको इसका आंसर आपको लगाना है सर्वनाम। जो शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में आपको परिभाषा पूछ लेते हैं, तो यही परिभाषा आपको लिख कर आना है दोस्तों। इसके बाद में भारतीय मुद्रा का नाम है, तो वो आपकी भारतीय मुद्रा जो है आपको उसमें लगा कर आना है रुपया। जो पहला वाले करेंसी है उसको ही लगा कर आना है। दूसरा आपका डॉलर है, जो कि यहाँ पर नहीं चलता है, तो पहला आपको लगा लेना है, सीधी बात, रुपया। इसके बाद में दूसरा है आपका 9 2 11 होने का अर्थ है, तो 9 2 11 होने का अर्थ होता है जाग जाना, जोड़ना, भैया भाग जाना या आ जाना। तो आप सभी को पता है जो 9 2 11 हो जाता है वो है भाग जाना, तो आपको सी वाला बिल्कुल करेक्ट लगा देना है, जो कि भाग जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि प्रश्न नंबर 9 है आपके, वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको लगाना है उपसर्ग। वो नए शब्द बनकर उपसर्ग आगे लगते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि अर्ध विराम का चिन्ह है, तो वो है आपका पहले नंबर का, जो कि 2 बिंदी और भी नीचे की साइड कोमा लगा हुआ है, तो आपको अर्ध विराम चिन्ह आपको पहचानना है। इसके बाद में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो तो 11 से 20 तक है। आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर आना है, आपको इनके आंसर आपको रट लेना है अभी अभी में। जो कल आपको पेपर होने वाला है, बिल्कुल यही पेपर देखने को मिलने वाला है आप सभी के लिए, तो आप जल्दी इस पेपर को अच्छे से रट लेना है और स्क्रीनशॉट फोटो आपको इसका ले लेना है।
इसका आंसर आपको हम बताते हैं। पहला है आपका बीती रात कमल दल फूले फल फूले, पंक्ति में कमल दल में आश्य कोमल पत्ता या फूल की पंखुड़ी से है। तो जो आपकी बुक है उसी में से यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको जो प्रश्न है उसी में से आपको देखना है, और लास्ट में जो आपको पंकज, राजीव और जलज लिखा हुआ है उसको आपको परिवर्तन करना है। तो आपको जी टोटल 3 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको इसमें लिखना है चारुचंद्र की चंचल किरणें, जो पंक्ति में अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। और इसका आपको एक उदाहरण देना है, वो है आपका रघुपति राघव राजा राम पथिक पावन सीताराम। आपको ऐसे भी लिखकर आप आ सकते हो। बिल्कुल आपका ये टोटल राइट हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, जो आपको निम्नलिखित शब्दों का सार्थक तुकांत शब्द लिखना है। तो आपको नाला का काला, पाला, साला, और दूसरा है आपका धीर का नीर, पीर और खीर। आपको जो शब्द बुक में देखने को मिलेंगे, टोटल बुक से आपसे एक प्रश्न किए जा रहे हैं। आप बुक को अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपको शब्दों के अर्थ लिखना है। तो आपको पहले का आंसर आपको लिख लेना इस बार था, दूसरे का आपको सेम टू सेम हो जाएगा। तीसरा है आपका कटार, चौथा है आपका करु वंशज, और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कौरव का गुरु वंशज, और भाषण का सालीफ, और विकार का होता है आपका परिवर्तन। टोटल आपकी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर हमने दे चुके हैं। आप इनका आंसर आपको अच्छे से याद कर जाना है, जो कि आपको तद्भव शब्द और स्थानीय शब्द आपको लिखना है मातृभाषा में। तो आपको वृद्धा को आप वृद्ध कहते हो और बूढ़ा कहते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको आप वृद्धा और बूढ़ा भी कहते हो। इसके बाद में दूध को आप दूध कहते हो और दूध ही कहते हो, और घी को जो आप कहते हो गांव में भी आप घी कहते हो, तो उसको आपको परिभाषित सहित आपको ऐसे लिखना है, घी को आप घृत कहते हो, बूढ़ा को वृद्ध कहते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है। इस संज्ञा की 4 उदाहरण भी लिखना है आपको। तो आपको इसमें देख लेना है, निडर शब्द में भाव वाचक संज्ञा है। मिठास, बचपन, भूख, प्यास भाव वाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आप सभी को हमने जो बताए, आप इनका आंसर आपको लिख कर आना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। आपको इसका आंसर आपको देख लेना है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में आपको अंतर भी लिखना है। तो राम खाना खाता है, कच्चा जो आपको लिखना है शीला हस्ती है, ये आपको अकर्मक क्रिया है। ऐसे आपको टोटल 2 या 3 पॉइंट आपको लिख कर आना है, जो कि आपको 4 या 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को क्रम में लिखना है। तो गाय को बैल कहते हैं, शब्द में आपको इधर से उधर लिखना है। तो बकरा को बकरी, आम को अमरुद। ये आपके टोटल 3 क्वेश्चन है, वो आपको इधर से उधर आपको लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में प्रयोग करना है। तो वीरांगना जो आपका दूसरा प्रश्न है, पुत्र, तो पुत्र का आपको लगाना है रानी दुर्गावती का एक पुत्र था। नदी का आपको लगाना है, नदी में रानी ने नदी में पार कर लिया था, रानी ने नदी को पार कर लिया था। रानी दुर्गावती वीरांगना थी। आपके जो टोटल क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछ ले, आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको कर आना है। इसके बाद में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दीपावली का निबंध लिखना है, जो कि 6 या 7 पॉइंट आप लिख कर आ सकते हो। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि विद्यालय आपको प्राचार्य महोदय को आपको बीमार की एप्लीकेशन लिखना है। तो आपको लिखा सकते हो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और आपको कौन अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। साविन्य निवेदन है कि मेरे को कल रात से बुखार आ जाने के कारण मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। आप ऐसे करके आप एक एप्लीकेशन लिख कर आ सकते हो। इसमें आपको देख लेना है, टोटल एप्लीकेशन लिख दी गई है। आपको नीचे अपनी जो तारीख होने वाली है वो तारीख आपको लिखना है। जैसे कि आपको तारीख लिखना है 9 तारीख, तो 9 तारीख आपको लिख देना है। और अक्टूबर का महीना है, तो आपको ऐसे आप लिख कर आप अपनी जो एप्लीकेशन है आप लिख सकते हो और अपना नाम डाल सकते हो। तो
अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ये पेपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर में। इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।